वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 15 मई को जान से मारने की धमकी भरी। आज नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस दौरान की है और इस दौरान हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि आपको धमकी भरा कॉल आया है। इस पर नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनवाते हैं। जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। आप लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। कुछ नहीं कहना। तो यहाँ पर कहा है नितिन गडकरी में, मैं धमकियों से डरता नहीं हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही है नितिन गडकरी को, उसको लेकर जब सवाल हमारे संवाददाता ने किया तो उन्होंने कहा कि मैं धमकियों से डरता नहीं हूं। 5 महीने में 3 बार जान से मारने की उनको धमकी मिल चुकी है। नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली और इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि आपको जान से मारने की धमकी मिली है, तो इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मैं इन धमकियों से डरता नहीं हूं। मैंने कभी धमकियों की चिंता नहीं की है, मैं धमकियों से डरता नहीं हूं, ये नितिन गडकरी ने कहा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नितिन गडकरी को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। 5 महीने में 3 बार जान से मारने की धमकी मिली है और ऐसे में जब इस बारे में सवाल नितिन गडकरी से पूछा गया तो उस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मैं धमकियों से डरता नहीं हूं, ना मैंने कभी इसकी चिंता की है। हालांकि इस तरीके की कॉल्स आती रहती हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में जब न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं धमकियों से डरता नहीं हूं और ना इन धमकियों की चिंता करता हूं। आपको यह बता दें कि 5 महीने में 3 बार उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इसको देखते हुए जब हमारे संवाददाता ने नितिन गडकरी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं डरता, ना मुझे चिंता है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, यहां पर धमकी भरा जो मैसेज आता है या कॉल आता है यहां पर नितिन गडकरी को, और जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, मैं डरता नहीं हूं। देखिए, अगर हम बात करें तो आमतौर पे जब भी नितिन गडकरी अपनी राय रखते हैं तो बेबाकी से रखते हैं और निश्चित रूप से आप देखिए इस साल की अगर हम बात करें तो करीब तीसरी बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी दी गई है और तीनों ही धमकियां जो है वो फोन के माध्यम से दी गई है। पहली धमकी अगर हम बात करें तो नागपुर में जो कार्यालय है नितिन गडकरी का, वहां पे फोन के माध्यम से धमकी दी जाती है। उसके बाद ये सूचना पुलिस को, वहां के स्थानीय पुलिस को दी जाती है और पुलिस पूरे मामले में जांच करती है और एक व्यक्ति पे शक दी जाता है और कहीं ना कहीं कार्रवाई अभी भी इस मामले में चल रही है। इसके अलावा सोमवार की अगर बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सोमवार को कार्यालय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में फोन आता है और उनके स्टाफ जब फोन उठाते हैं तो उनके स्टाफ से ये कहा जाता है कि मैं नितिन गडकरी से बात करना चाहता हूं और ये भी कहा जाता है उस फोन कॉल में कि मैं उन्हें धमकी देना चाहता हूं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस से उनके जो स्टाफ है नितिन गडकरी की, वो शिकायत करते हैं और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है, छानबीन कर रही है कि आखिर फोन कॉल करने वाला कौन व्यक्ति था और लगातार इस तरीके की धमकी वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिलती रही है। ऐसे में आज जब न्यूज़ 1 इंडिया की ओर से नितिन गडकरी से सवाल पूछा गया तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी धमकियों को सीरियस नहीं लेता हूं और मैं किसी भी तरीके से ऐसी धमकियों की चिंता करने वाला नहीं हूं। तो निश्चित रूप से एक तरीके से करारा जवाब भी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें दिया है, जो लगातार फोन कॉल्स करके कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को डराने का प्रयास एक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से नितिन गडकरी की छवि रही है, आपने देखा कि सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी कई मौकों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करता रहा है। ऐसे में लगातार इस तरीके की धमकियां मिलना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान
जरूर खड़े करता है कि आखिर कौन से वो लोग हैं जो लगातार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फोन कॉल के माध्यम से धमकी दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फोन कॉल्स आ रही है, अलग अलग समय पे ये फोन कॉल्स आ रही है। आप देखिए करीब 3 बार इस साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फोन कॉल के माध्यम से धमकी दी जा चुकी है। पुलिस तीनों ही मामलों में कहीं ना कहीं जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन वो व्यक्ति है जो इस तरीके की धमकी दे रहा है। क्या कोई शरारत है या वाकई में कहीं ना कहीं जो थ्रेट है वो लगातार केंद्रीय मंत्री को मिल रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री लगातार इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि मैं किसी भी तरीके से डरने वाला नहीं हूं और कहीं ना कहीं कोई चिंता करने वाला भी नहीं हूं। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो धमकी भरे कॉल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इनकी जांच करेगी और पता लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए पीयूष। तो वहीं देखिए, आपको बता दें नितिन गडकरी को कब कब मिली है धमकी, अब इसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। आपको बता दें महाराष्ट्र के नागपुर में गडकरी को धमकी मिली थी। 5 महीने में 3 बार जान से मारने की उनको धमकी मिली है। इसके साथ ही देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार कब कब धमकी मिली। पहली बार 14 जनवरी को जान से मारने की धमकी नितिन गडकरी को मिलती है। हालांकि उस समय जो पुलिस है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर हो जाती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो लोग कौन है। महाराष्ट्र के नागपुर में गडकरी के PR कार्यालय को धमकी भरा कॉल आया और उस दौरान जान से मारने की नितिन गडकरी को धमकी दी गई।